Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the third class of verbs. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, वर्ब्स में फर्स्ट फॉर्म, मीनिंग्स, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, हमारा जो सबसे पहला वर्ब है वो है टेल। टेल मीन बताना। टोल्ड, टोल्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास कीप। कीप मीन रखना। केप्ट, केप्ट, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास हेल्प। हेल्प मीन मदद करना। हेल्प्ड, हेल्प्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है वर्क। वर्क मीन काम करना। सो वर्कड, वर्कड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। फेल्ट, फेल्ट, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया करना या दस्तयाब करना। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास बिलीव। बिलीव मीन यकीन करना या अकीदा रखना, यानी कि यकीन रखना या अकीदा रखना। सो बिलीव्ड, बिलीव्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या आजमाना, राइट? जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ यार आपको ये ट्राई करना चाहिए, यानी कि आपको ये आजमाना चाहिए। सो ट्राई का एक मतलब कोशिश करना भी होता है। सो ट्राइड, ट्राइड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास आस्क। आस्क मीन पूछना। आस्क्ड, आस्क्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना या याद करना। सो रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला वर्ब लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना या रवाना होना, जैसे कि घर से रवाना होना, ठीक है, लाइक इस तरह से, या किसी चीज़ को छोड़ देना। तो इसके छोड़ना भी मीनिंग्स होते हैं, घर से रवाना होना भी मीनिंग्स होते हैं। ज़रूरी नहीं घर से, मतलब किसी जगह से भी रवाना होना। सो लेफ्ट, लेफ्ट, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है शो। शो मीन दिखाना। शोड, शॉन, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास पे। पे का मतलब होता है अदा करना। पेड, पेड। नेक्स्ट वर्ब है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना या भागना। रैन, रन, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना या मुताला करना। रेड, रेड। अच्छा, इसके स्पेलिंग जो है वो सेम एज इट इज जैसे कि फर्स्ट फॉर्म के हैं वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है या जो इसका तलफ़ुज़ है वो चेंज हो रहा है। तो रीड फर्स्ट फॉर्म है, रेड, रेड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। स्पेलिंग वही है लेकिन तलफ़ुज़ चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास इंक्लूड। इंक्लूड मीन शामिल करना। इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में शामिल कर देना। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रॉट, ब्रॉट, ये इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टूड,
अंडरस्टूड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्टेड, स्टार्टेड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना या बजाना, यानी कि इसका एक मतलब खेलना होता है और इसका एक मतलब बजाना होता है। खेलना भी होता है और बजाना भी होता है, जैसे कि ढोल बजाना, बांसुरी बजाना या कुछ भी इस तरह से। सो इसका सेकंड फॉर्म है प्लेड और थर्ड फॉर्म है प्लेड। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के वर्ब्स हैं। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्लास तक के लिए ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, बेरोज़गार हैं, नाकाम हैं, काम नहीं मिला, दिहाड़ी नहीं लगी। अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, रियल जेन्युइन ऑथेंटिक सिस्टम पर काम करना चाहते हैं, मेरे दोस्त, मैं भी 1 साल पहले बेरोज़गार था। मैं भी 500-700 हज़ार कमाया करता था, लेकिन इस सिस्टम पे आने के बाद ज़रूरियात के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा किया। और मेरे दोस्त, आज की इनकम की बात करूँ तो 75,000 रुपये मैं कमा चुका हूँ सिर्फ आज के दिन। एक हफ्ते में नहीं, एक मंथ में नहीं, सिर्फ आज के दिन मैं 75,000 रुपये कमा चुका हूँ। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। अगर आप भी इन सारी बातों से परेशान हैं, एक रियल जेन्युइन ऑथेंटिक सिस्टम की तलाश में हैं, अभी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और एक फ्री मीटिंग ज्वाइन कीजिए। अगर समझ आया तो बिस्मिल्लाह, ना समझ आया तो जज़ाकल्लाह। 2 ही बातें हैं, तीसरी तो कोई बात है नहीं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।